बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सिंध में आज से इतवार तक सख्त लॉकडाउन होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सब्जी, दूध की दुकानें भी आज दोपहर 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने इस जुमे को भी सुबह से शाम 3 बजे तक कारोबार मुकम्मल बंद रखने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सब्जी, दूध की दुकानें भी दोपहर 3 बजे तक बंद रखी जाएंगी। किरियाना और सब्जी की दुकानों समेत मेडिकल स्टोर्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगे। कराची में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर जुमेरात को भी नजरअंदाज कर दी गई थी। इंतजामिया भी एक्शन में नजर आई। तारिक रोड और लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई मार्केटें और दुकानें सील कर दी गयी। रंछोड़ लाइन में कपड़े की मार्केट को सील कर दिया गया। सिंध में बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स खुलने का इम्कान भी पैदा हो गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब मार्केटें और दीगर दुकानें खुल सकती हैं तो हज्जाम की दुकानें क्यों नहीं। सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजर सानी करे, इनके लिए भी SOPs बना दें, अमल ना करें तो बंद कर दें। ये फैसला सुनाकर कराची समेत सूबे भर में बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स खोलने से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई है। पंजाब में जुम्मा, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनरल स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, बेकरी, दूध दही की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। गोश्त, सब्जी और फलों की दुकानें भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, पंक्चर, पेट्रोल पंप्स और होम डिलीवरी होटल खुले रहेंगे। कुरियर सर्विसेज, पिक एंड ड्रॉप और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी रहेगी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी, इमाम बारगाहों और घरों में हिफाजती इंतजामात के साथ मजालिस की इजाज़त। कराची में निश्तर पार्क और इससे मुंसलिक शाहराहों पर कंटेनर्स रखने का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जुमे की इबादत और यौम अली पर अज़ादारी घरों में करने की अपील की गई है। कराची के निश्तर पार्क और उससे मुंसलिक शाहराहों पर कंटेनर्स रखने का अमल जारी है। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर में तमाम किस्म के जुलूस और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। कोरोना वबा के सबब लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यौम हज़रत अली के मरकजी जुलूस का रूट मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। मुबारक हवेली से करबला गामे शाह तक रूट पर कंटेनर्स, खारदार तार और आहनी जंगले लगा दिए गए हैं। तहम पंजाब में इमाम बारगाहों और घरों पर हिफाजती इंतजामात के साथ मजालिस करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुलूसों पर पाबंदी है। हुकूमत ने इमाम बारगाहों में मजालिस को समाजी फासले से मशरूत कर दिया। कोयटा में भी यौम हज़रत अली का जुलूस मनसूख कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि नमाज़ जुमा के दौरान SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। पैगम्बरे इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली के यौम शहादत पर निश्तर पार्क में मजलिस आज़ा का एहतमाम किया गया, जिससे अल्लामा शहनशाह नकवी ने खिताब किया। अब से कुछ देर पहले यौम अली का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया है, जिसमें SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, यौम अली का जो मरकजी जुलूस है वो बरामद किया गया है। निश्तर पार्क की पहले मजलिस हुई थी, मजलिस के बाद बरामद किया गया। इसमें जो मेरी बात हुई है तर्जमान वैतुल मुस्लिमीन से, वो ये कहते हैं कि इसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। निश्तर पार्क के बाहर चूँकि इस जुलूस को हुकूमत सिंध और जो इंतजामिया है ये उनकी जानिब से कहा गया था कि इस जुलूस की इजाज़त नहीं है, किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई और चारों तरफ जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक किया गया था। ताहम जब ये सब वहाँ पे जो निश्तर पार्क के अतराफ में कंटेनर्स भी लगाए गए थे, ताहम जो तर्जमान एमपीडूम है उन्होंने कहा कि लोगों की तादाद ज़्यादा है, उन्होंने कंटेनर को हटा दिया वहाँ से, वो आगे बढ़ रहे हैं और वो इस वक्त मज़ार कायद के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हम सुबह से यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी जुलूस की ना पासेस जारी किए गए थे ना कुछ और, क्योंकि ज़ाहिर है इंतजामिया की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पे मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। चारों इतराफ की जो सड़कें हैं उनको कंटेनर्स, वाटर टैंकर्स और दीगर जो रुकावटें हैं वो लगा के बंद किया गया है। मरकजी शाहराहों को भी बंद किया गया है। जुलूस इस वक्त निकल गया है और मज़ार कायद के पास है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 36,000 से ऊपर हो गई है। वायरस अब तक 770 अफराद की जानें ले गया। सिंध में अब तक 14,099 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252
और बलोचिस्तान में 2239 हो गई है। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9695 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। में 24 घंटों के दौरान 758 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 613, हैदराबाद में 33, लाड़काना में 26 और घोटकी में 3 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद और लाड़काना में 3 खवातीन समेत 9 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। सिर्फ हैदराबाद में मजीद 3 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, जिसके बाद शहर में अमवात की तादाद 17 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस से अब तक 243 अफराद जाँ भाग हो चुके। लाड़काना के अली गोहराबाद मोहल्ले की कच्ची बिरादरी के 62 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सक्खर के डिप्टी कमिश्नर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर उन्हें सरकारी रिहाइशगाह में करंतना कर दिया गया है। सूबे में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 14,099 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा एक और शख्स का इंतकाल। हुक्काम पिम्स अस्पताल के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7 हो गई है, जबकि 822 अफराद मुतासर हैं। बलोचिस्तान में कोरोना से मजीद 3 मरीजों का इंतकाल हुआ है, जबकि 71 नए मुसद्दका केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना से जाँ भाग अफराद की तादाद 30 हो गई और मुसद्दका केसेस की तादाद 2310 हो गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। कराची में कोरोना वायरस से पुलिस का एक और एहलकार इंतकाल कर गया। वबा से पुलिस एहलकारों की अमवात की तादाद 5 हो गई है। कराची ही के जिना अस्पताल में मुबैना तौर पर कोरोना के मरीज का इंतकाल हुआ तो मामला हंगामा आराई तक जा पहुंचा। कराची में कोरोना वायरस से पुलिस का एक और एहलकार इंतकाल कर गया। हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज डीएसपी रसाला के ड्राइवर की ड्यूटी पर था। अब कोरोना के बायस पुलिस एहलकारों की अमवात की तादाद 5 हो गई है। शहर में सिर्फ 4 रोज में मजीद 22 पुलिस एहलकार मुतासर हुए हैं, जबकि सिंध भर में 173 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। इनमें 135 जेर इलाज हैं, जबकि 32 सेहतयाब हो चुके हैं। कराची ही के जिना अस्पताल में मुबैना तौर पर कोरोना के मरीज का इंतकाल हुआ तो मामला हंगामा आराई तक जा पहुंचा। लाश हवाले न किए जाने पर लवाहिकीन ने कोरोना वार्ड नंबर 23 में तोड़फोड़ की, जिस पर पुलिस और रेंजर्स तलब करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। SIUT के डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और कैंसर के मरीज भी मुतासर हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते गुर्दे और कैंसर के कोरोना से मुतासर मजीद 55 मरीज दाखिल किए गए। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग और दीगर स्टाफ के लिए अलाउंस का ऐलान किया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने कहा है कि डॉक्टर्स या तिब्बी अमला प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहेंगे तो अखराजात सिंध हुकूमत देगी। दौरान ड्यूटी कोरोना से इंतकाल कर जाने की सूरत में पैकेज दिया जाएगा। PIA की खुसूसी परवाज रियाद से 249 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। दुबई से 147 मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट की फैसलाबाद आमद। खातून का एयरपोर्ट पर एहतजाज, कहा बाजू का ऑपरेशन कराने के लिए फौरी लाहौर मुंतकिल किया जाए। ताहम तमाम मुसाफिरों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। दुबई से 147 मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। महक नामी खातून मुसाफिर ने एयरपोर्ट पर एहतजाज किया और कहा कि वो 4 रोज पहले दुबई में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई थी। उसे लाहौर मुंतकिल किया जाए ताकि वो बाजू का ऑपरेशन करा सके। खातून को मकामी होटल मुंतकिल करके कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। इसी दौरान PIA की खुसूसी परवाज रियाद से 249 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक रियाद से आने वाले तमाम मुसाफिरों को करंतना कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त, मुशीर ख़जाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि NFC में नामजदगी वज़ीर आला की मुशावरत से होनी चाहिए। विफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की कमीशन में शमूलियत भी दुरुस्त नहीं। नया NFC तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख कर कहा है कि मुशीर ख़जाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की कमीशन में शमूलियत भी दुरुस्त नहीं, और यही नहीं, मुशीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि NFC के लिए अरकान की नामजदगी आइन में दर्ज तरीक़ाकार के खिलाफ है। NFC में नामजदगी वज़ीर आला की मुशावरत से होनी चाहिए। मुराद अली शाह का कहना था कि आइन के आर्टिकल 160 के तहत नया NFC तश्कील दिया जाए।
इससे पहले सेनेटर रजा रब्बानी ने भी कहा था कि फाइनेंस डिवीजन की जानिब से NFC कमीशन के नोटिफिकेशन में नकाइस हैं। मुशीर खजाना और रेवेन्यू को 10वें कौमी फाइनेंस कमीशन का रुकन बना दिया गया है, जबकि आइन के आर्टिकल 160 के मुताबिक सदर NFC कमीशन तश्कील देगा और कमीशन में वफाकी और सूबाई वज़राए खजाना और गवर्नर से मुशावरत से दीगर अफराद शामिल किए जाएंगे। रजा रब्बानी का कहना था कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि NFC में किसी और शख्स को बतौर रुकन शामिल किया जाए। सदर मजाज नहीं कि वफाकी वजीर खजाना न होने पर मुशीर खजाना को NFC इजलास की सदारत का इख्तियार दे। कोरोना ने निकम्मों की लॉटरी निकाल दी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में 40% पर्चों में भी फेल अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, जो 40% से ज़ायद मज़ामीन में फ़ेल हुए सितंबर नवंबर में इम्तिहान दे सकते हैं। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म सितंबर नवंबर में स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। प्राइवेट तलबा के मसाइल अभी हल तलब हैं। हुकूमत ने 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात ना कराने और बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट करने का फैसला किया है। कोरोना वबा की वजह से किए गए इस इकदाम से निकम्मों की भी मौज आ गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम, सेक्रेटरीज और दीगर अहलकार ऑनलाइन शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि 9वीं और 11वीं जमात में 40% मज़ामीन में फ़ेल तालिब इल्मों को भी प्रमोट किया जाएगा, जबकि 40% से ज़ायद मज़ामीन में फ़ेल होने वालों का खुसूसी इम्तहान लिया जाएगा। ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। हमने फ़ैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। सिंध में भी बोर्ड इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। 9वीं वाला 10वीं में 8वीं के रिजल्ट पर, 11वीं वाले का मैट्रिक के रिजल्ट पर फैसला किया जाएगा और तमाम तालिब इल्मों को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा, तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिंध हुकूमत का कहना है कि तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील होगा। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। 63 दिन से पाबंदी सलासल मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर PUFJ और सिविल सोसाइटी ने भरपूर एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर 2 माह से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफ़ियों, जंग और जियो के कारकुनों के साथ PUJ के सदर कमर जमान भट्टी और सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरा ने मीर शकील रहमान से इजहार यकजहती किया। उनका कहना था कि मीर सहाफ़त मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करके सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मीर शकील रहमान को हब्से बेजा में रखा हुआ है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तमास है कि मीर शकील रहमान को इस फर्जी मुकदमे से निकाल कर उनको रिहा करने का हुक्म सादर फरमाएं। हम मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। मीर शकील रहमान एक सोच, एक नजरिया, एक आज़ादी इजहार का नाम है। न वो कभी झुके हैं, न बिके हैं, न उन्होंने कभी हौसला छोड़ा है। हमारा हुक्मरान तबका ये चाहती है कि इस मीडिया को जो है दबाया जाए, ताकि वो जो अपने मन मर्जी के प्रोजेक्ट हैं उसको करते रहें। बिल्कुल हम एक नया इतिहाद बनाने जा रहे हैं। वो ये इतिहाद पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में होगा कि सहाफ़ी और सहाफ़ी मालकान, वो सहाफ़ी मालकान जो आज़ादी सहाफ़त को इस मुल्क की आवाम की ज़रूरत समझते हैं, और वो समझते हैं कि इस आज़ाद सहाफ़त के बगैर पाकिस्तान एक खुशहाल माशरा नहीं बन सकता, उस इतिहाद की हम बुनियाद रखने जा रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने इस आज़म का इयादा किया कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं, कोरोना वबा फैलने का खदशा होने के सबब इस बार मुल्क भर की मसाजिद में इंतहाई महदूद सतह पर इत्तिकाफ किया जा रहा है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सिर्फ 15 अफराद को इत्तिकाफ में बैठने की इजाज़त मिली।
इंतजामिया की जानिब से कोरोना का टेस्ट किए जाने और 18 से 50 साल तक की उम्र की पाबंदी लाजिम करार दी गई है। रावलपिंडी की मसाजिद में भी एहतिकाफ के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ 2 अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त दी गई है। लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी इस बार महदूद सतह पर एहतिकाफ किया जा रहा है। एहतिकाफ में बैठने वालों के लिए मसाजिद में खास एहतमाम किया गया है। गुजरांवाला में इस बार ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर बड़ी जामा मस्जिद में 5 से 6 अफराद और छोटी मसाजिद में 1 से 2 अफराद एहतिकाफ कर रहे हैं। वफाकुल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी का कहना था कि एहतिकाफ तो खुद आइसोलेशन का नाम है। उन्होंने ये बात साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी के साथ मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। हैदराबाद और सखर में भी हुकूमती SOPs के मुताबिक 3 से 5 अफराद को एहतिकाफ में बैठने की मशरूत इजाज़त दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। कोयटा की तकरीबन 600 से जायद मसाजिद में भी महदूद तौर पर एहतिकाफ किया जा रहा है। एहतिकाफ में बैठने वाले चांद रात तक मसाजिद में रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान 37 अफराद कोरोना वायरस के सबब जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 803 हो गई है, जबकि बीमारों की तादाद 37,218 तक जा पहुंची है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर अमेरिका का इजहार तशवीश। अमेरिकी सफ़ीर उमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने कहा, भारत में जारी खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी समेत सियासी रहनुमाओं के बयानात से भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को शय मिली है। विफाकी काबीना के सैकड़ों फैसलों पर अमल दरामद न हो सका। ज़राए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के 21 माह में 82 इजलास हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक विफाकी वजारतें, डिवीजन्स और इदारे विफाकी काबीना के 234 फैसलों पर अमल दरामद में नाकाम है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने विफाकी काबीना के 81 इजलासों में 1630 फैसले किए हैं और सरकारी ज़राए का ये भी बताना है विफाकी काबीना के 1396 फैसलों पर अमल दरामद किया गया। अमेरिका में कोरोना वबा के बायस गुज़श्ता माह शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले 14 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मार्च के मुकाबले में 40,000 ज़ायद अफराद नौकरी से महरूम हुए। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,35,000 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग किए गए। डेंटिस्ट क्लिनिक से एक माह के दौरान निकाले जाने वालों की तादाद 5 लाख बताई गई है। आंखों के इलाज और फिजियोथेरेपी के मराकज़ भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अमरीकी अस्पतालों की तंजीम के मुताबिक मार्च से जून के दौरान शोबा सेहत को होने वाले नुकसानात $200 अरब के लगभग होंगे। कोरोना वबा के बायस बेशतर अस्पतालों में आम मरीज लाए नहीं जा रहे और उनका काम ठप होकर रह गया है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना शायद दुनिया से कभी ख़त्म न हो, इंसानों को इसके साथ रहना सीखना होगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तरक्की पसीर ममालिक को बड़े माली खसारे का सामना है, मज़ीद कर्ज़ों का सामना करना होगा। वैक्सीन और इलाज में फौरी पेशरफ्त के बगैर वबा के बाद दुनिया मुख्तलिफ होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि चीन ने कोरोना वबा से मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम ना की तो वो बीजिंग से ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। वो चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से बात भी नहीं करना चाहते। अमरीकी टीवी चैनल से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चीन ने उन्हें बहुत मायूस किया। सदर शी जिनपिंग से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त वो चीनी हम मनसब से गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन से ताल्लुकात भी ख़त्म किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह अमेरिका $500 अरब बचा लेगा।